फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो लौकी की फसल के लिए काफ़ी आइडियल होता है। इस वक्त किसान बंधु लौकी की खेती करके और काफ़ी बढ़िया उससे इनकम कमा सकते हैं। अब किसान बंधु ज़मीन पे भी लौकी की खेती करते हैं, किसान बंधु मचान विधि से भी लौकी की खेती करते हैं। कौन सा विधि सही होगा लौकी की खेती करने के लिए और किस तरीके से किसान बंधु को लौकी की खेती करना चाहिए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बात आज इसी बारे में करेंगे, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। किसान साथी, लौकी की खेती दोनों तरीक़ों से ही कर सकते हैं। अगर हमारी मिट्टी ऊंची जगह पे है, हमारी खेत ऊंची जगह पे है जहाँ पे पानी का जमाव नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लौकी की खेती ज़मीन पे भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें लगे कि जल जमाव की स्थिति हो सकती है, तो हम मचान विधि से भी वहाँ पे उसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही अगर हमें अच्छी लौकी चाहिए, साफ़ सुथरी लौकी चाहिए, तो मचान विधि ही को ही मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मचान विधि से खेती करेंगे तो हमारे फल का साइज़ ठीक होगा, फल का कलर ठीक होता है और फल वो मार्केट में ज़्यादा चाव से लोग उसको ख़रीदते हैं। वैरायटी की अगर हम बात करें तो गोल वाली, लंबी वाली, हर प्रकार की वैरायटी मार्केट में मौजूद है। हर कंपनी उसको बनाती है। अगर आपके पास कोई देसी बीज भी हो जिसको आपने पिछले साल लगाया हो, उसका पैदावार बढ़िया हुआ हो और उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी हो, तो आप उस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। वैसे लट्टू नंबर 1 एक वैरायटी जो कि गोल वाली लौकी की वैरायटी है, उसका पैदावार काफ़ी अच्छा होता है और किसान उसकी खेती विगत कई वर्षों से कर रहे हैं और बढ़िया पैदावार पा करके उसको रेट भी बहुत बढ़िया मिलता है और उसकी साइज़ एकदम मीडियम साइज़ में होती है, जिससे मार्केट में उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। हमारी जो देसी वैरायटी होती है लंबी वाली, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है लेकिन उसकी सब्ज़ी का स्वाद काफ़ी अच्छा होता है, तो उसको भी किसान बंधु प्रेफर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर पौध की तैयारी हमें करनी है, नर्सरी प्रबंधन करनी है, तो हमें ग्लास में या फिर प्रो ट्रे में उसकी बीज का जर्मिनेशन करा सकते हैं और उसके पश्चात उसको खेत में हम लगा सकते हैं। हम उसको डायरेक्ट खेत में भी डाल सकते हैं 24 से 48 घंटे पानी में भिगो करके, और उसको पोटली में बांध करके 24 से 48 घंटे रखते। जब हमारे बीज में अंकुरन हो जाए तो उसको हम अपने खेत में लगा दें। खेत में लगाने से पहले किसान साथी एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपके खेत में नमी का प्रॉपर प्रबंधन होना चाहिए। आपके खेत में नमी नहीं हो तो आप अपने खेत में एक पानी ज़रूर छोड़ दें। बेसल डोजेज में हमें खेतों में वर्मी कंपोस्ट और सड़ी हुई गोबर का खासा प्रयोग कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात हमें अपने खेत में ज़्यादा डीएपी और नाइट्रोजन पे ध्यान नहीं देनी है। डीएपी काफ़ी कम मात्रा में देनी है, वो भी बुआई से पहले। जुताई के समय ही हमें डीएपी डाल लेनी है और उसको अच्छे तरीके से जुताई करवा देनी है। ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट और गोबर पे ही ध्यान देना है। जब हमारे पौध की बुआई हो जाए, अगर हम पौध की बुआई मचान विधि से कर रहे हैं, 5 फीट की दूरी पे एक एक पौध को लगानी है, और अगर हम उसको खेत में लगा रहे हैं तो भी हमें इसी डिस्टेंस को मेंटेन करना है। 5 फीट की दूरी पे एक एक पौध हम लगा देंगे। पैदावार को बढ़ाने के लिए जब हमारे लौकी की फसल 8-8, 10-10 पत्तों की हो जाती है, तो उस वक्त हम इसमें 3G कटिंग कर सकते हैं। इसके जो मुंह होते हैं, जो इसकी फुनगी होती है, उसको काट करके और फिर उसमें से 2-2 डाली निकलने देंगे। फिर जब 2 डाली 8-8 पत्तों की हो जाएगी तो एक बार फिर से इसके मुंह को काट देंगे, बीच के अनचाहे डालियाँ जितनी होगी उसको हटा देंगे और उसके बाद इसको ओपनली छोड़ देंगे। इससे होता क्या है कि मादा फूल की संख्या ज़्यादा आती है और नर फूल की संख्या कम आती है। इससे हमारे खेत में पैदावार बढ़ जाते हैं। हमें बाद में चल के जड़ के पास भी कुछ खाद रखनी होती हैं, जिसमें भी आप यूरिया डीएपी को बिल्कुल अवॉइड करें। इसमें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट दे देनी चाहिए। इसमें हमें कोई अच्छी क्वालिटी की जैविक जो हो, या फिर अगर आपने चारे वाली खाद बनाई हो तो उसको आप अपने जड़ों के पास रखें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन वाली चीज़ें हम अपने जड़ों के पास रख सकते हैं। जाइम का प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी और यूरिया बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अगर आपने गलती से भी यूरिया और डीएपी दे दिया तो हमारे पौधे मर जाएंगे, तुरंत प्रभाव में हमारे पौधे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप खाद दे भी रहे हैं तो इसको 10 से 12 इंच की दूरी पे खाद को रखें और इसमें हल्की सिंचाई कर दें। समय समय पे सिंचाई का प्रबंधन जरूर करें। इस वर्ष तो और भी ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए आप सिंचाई का ज़रूर प्रबंधन करें। एक लौकी में एक सबसे बड़ी जो समस्या आएगी इंसेक्ट का, वो आएगी कि जो इसका ऊपरी सिरा होता है, जो इसकी मुंह होती है, वो बंद होने लगते हैं। वो थ्रिप्स के वजह से होते हैं। जब मुंह बंद हो जाएगा तो हमारा पौध का जो बढ़ावार है वो रुक जाता है, और जब पौध का बढ़ावा रुक जाएगा तो फलन ऑटोमेटिक नहीं आएंगे। इसके लिए आप फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड दोनों दवाओं की मिश्रण तैयार करके और उसका स्प्रे करें तो थ्रिप्स खत्म हो जाएंगे और इसका मुंह खुल जाता है, फिर से वो उसी तरीके से ग्रो करने लगता है। इसमें समय समय पे माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग जरूर करें। शुरुआत में हम ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको जल्दी से ग्रो कराने के लिए।
फ्लावरिंग स्टेज में इसमें डंक मारने वाले कीट जब फ्लावर से जैसे ही फल बनता है तो उसमें एक कीट होते हैं जो डंक मार देते हैं, एक मक्खी होती है, और जब ये डंक मारेंगे वो फल सड़ जाएगा, वो तैयार नहीं होगा, वो फल सड़ के गिर जाता है। इससे हमारी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो उसके कंट्रोल होते हुए हमें इमिडाक्लोरोपिड का समय समय पे स्प्रे करते रहना चाहिए। ट्रॉपिकल कंपनी में मैजिक नाम की दवा आती है, वो काफ़ी अच्छी है, या फिर बहुत सारे भारत इंसेक्टिसाइड IIL इमिडाक्लोरोपिड आप किसी भी कंपनी का लेकर के और समय समय पे उस पर स्प्रे करते रहें। एसिटामिप्रिड भी इसमें बढ़िया काम करता है, लेकिन इमिडाक्लोरोपिड इसके लिए सबसे अच्छी दवा है। आप उसका प्रयोग समय समय पे करते रहें, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग समय समय पे करते रहें। अगर आपको लगे कि हमारे खेत में फलन कम है, इससे भी ज़्यादा फल हमारे खेत से आ सकते हैं, तो आप इसमें कैल्शियम, बोरॉन और एक ह्यूमिक एसिड साथ में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, 4 दवा मिला करके अपने खेत में स्प्रे कर दें। आपका फलन जितना भी होगा उसके डबल पैदावार आपको मिलने लगेंगे। आप खुद देखेंगे कि हमारे खेत की पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।